सामने यूपी ट्रिपल एस सी जेई का सेट एच का 59 नंबर का नॉट टेक का क्वेश्चन है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना चाहिए। सबसे पहले उसमें ध्यान देने वाली चीज़ होती है, तो हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं या बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली होती है कि वो बाएं तरफ हैं और दाएं तरफ हैं तो और किस नंबर पर हैं। और तीसरी चीज़ ध्यान देनी होती है कि हमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जितना कम टाइम लगे और जितनी कंडीशंस बननी हो हमें हर कंडीशन के लिए अलग अलग फिगर बनाने चाहिए, जिससे हमें कन्फ्यूजन और होने से बचती है और हमारा आंसर करेक्ट आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 9 व्यक्ति ABCDEFGHI एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुख रहता है। अर्थात हम एक सर्कुलर बनाएंगे और इसमें 9 व्यक्तियों को बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, अर्थात 9 व्यक्तियों को हमने बैठा दिया जो कि बाहर की ओर देख रहे हैं। सब बाहर की ओर एरो बन गया। उसके बाद एक ए जो है, माना हमारा ए ये हो गया, ठीक। जो ए है हमारा वो एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जो हमारा ए है वो एच के बाएं, अगर हमने एच को यहाँ बैठाया तो एच ऐसे हो गया। अब इसके बाएं 1 2 3, एच के बाएं तीसरे स्थान पर ए हो गया हमारा। इसके बाद में कह रहा है और सी के दाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब ए जो है वो एच के बाएं से तीसरे स्थान पे है और सी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो मतलब सी हो जाएगा इधर, सी के दाएं से पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर हो गया। इसके बाद फुल स्टॉप है। डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब डी और एफ के बारे में तो कोई रिलेशन ही नहीं है तो उसको छोड़ दो, आगे आओ। इसके बाद कहता है डी जो है वो एच का निकटतम पड़ोसी है। डी एच का निकटतम पड़ोसी है, मतलब डी या तो इधर आ सकता है या तो डी इधर आ सकता है। तो अगर एक कंडीशन ये बनेगी कि डी इधर है, एक ही हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमको एच का पता था यहाँ पर है, ए का पता है यहाँ पर है, सी का पता है यहाँ पर, ये तो कंफर्म थे। डी एक बार इधर है और डी एक बार इधर है। ओके। इसके बाद इसने कहा है डी एच का निकटतम पड़ोसी है, हो गया। अब डी का रिलेशन क्या था, डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जो डी है इस वाले में एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब अगर एफ इधर हो गया तो डी इधर आ गया। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, एफ के बाएं से 1 2 दूसरे, इसमें डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो डी अगर इधर है तो एफ इधर होगा, तो 1 2 दूसरे स्थान पर हो गया। ओके। इसके बाद में कह रहा है हमारी ये सेंटेंस हो गया डी एच का पड़ोसी है। आई जो है वो बी के निकटतम बाएं स्थान पर है, मतलब आई बी के बगल में है बाएं साइड पे, ना आई बी के अगल बगल होंगे। तो अगल बगल होने के लिए दो जगह खाली होनी चाहिए। तो आई बी या तो यहाँ हो सकते हैं, मतलब आई बी के बाएं, मतलब आई जो है बी का बायां, तो बी अगर इधर बैठा देते तो बी का बायां आई इधर हो जाएगा। तो बी इधर है तो आई इधर हो सकता है, एक चीज़ ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बन सकती है कि आई जो है बी का बायां है, मतलब आई आई बी के निकटतम बाएं स्थान पर, तो बी अगर इधर है तो आई इधर बी के बाएं स्थान पर हो गया। ओके। इसके बाद और तो कोई जगह खाली है नहीं, अगर यहाँ क्योंकि बन नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगल बगल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इसने कहा है जी ए का पड़ोसी नहीं है। अभी हमारे पास दो चीज़ें बची हैं, दो कौन कौन से बचे हैं, हमारे पास एक जी बचा है और एक ई बचा है। ये दो बचे हैं भरने के लिए इसमें, ए से लेके आई के बीच में। तो जी बचा है ई और ई बचा है। अब उसने कहा है कि जी और ए अगल बगल नहीं रह सकते, ये पड़ोसी नहीं है। तो इस कंडीशन में देखते हैं जी और, तो अब ए के बगल में दो कंडीशन बची हैं, एक ये एक ये, एक में जी भरेगा एक में ई भरेगा। अब क्योंकि ए के बगल में जी हो नहीं सकता, मतलब जी ना तो यहाँ होगा जी ना तो यहाँ होगा, और इसके अलावा और कोई जगह खाली नहीं है, मतलब ये जो कंडीशन है ये गलत हो गई। अब इसमें बची यहाँ पर। अब इसने क्या कहा है जो जी है वो ए है और ए है, वो दोनों अगल बगल नहीं होंगे, मतलब जी यहाँ ना होगा। अगर जी यहाँ नहीं आएगा तो जी कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो बाकी जो बचा वो लास्ट क्या हो गया, ई। तो ये बन गया हमारा इनका सीटिंग अरेंजमेंट। अब इसके बाद इसने जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आई कहाँ अपना, आई रहा ये, और एफ एफ कहाँ है, एफ रहा ये। तो आई और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, ठीक।
तो इसमें या तो 3 होंगे या 4 होंगे। ऑप्शन कितने क्या है, 3 है, नहीं है, 4 है, सही है। तो डी ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसी सेट का है, 66 नंबर का क्वेश्चन है, नॉन टेक का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 6 केंद्र की ओर हैं और 2 और मुखी हैं, जबकि 2 बाहर की तरफ मुख रहे थे। मतलब 6 लोग हैं जो अंदर की ओर देख रहे हैं और 2 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इसमें 8 लोग हैं। ओके, 1 2 3 4 5 बन जा 6 7 8। अब इसमें हमको नहीं पता कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। ठीक, सबसे पहले इसने कहा एम जो है वो जे के ठीक बाएं तरफ है। मतलब अगर एम ये हो गया तो जे के बाएं, मतलब हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि अंदर ही देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कितने अंदर की ओर देख रहे हैं ना, केंद्र की ओर मुँह किए हुए हैं। इसलिए हम मोस्टली मानते हैं कि मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि वो अंदर की ओर देख रहा होगा। ओके, इसके बाद इसने बोला है एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। इसमें एल और एन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए इस लाइन को छोड़ देते हैं। जो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर, कौन, एन। एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है और जो एन है वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक, जो बाहर की तरफ मुख रहता है, मतलब एन जो है पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है और एन ही बाहर की तरफ भी मुख रहता है। तो हमको एक आदमी पता चल गया जो बाहर की ओर देख रहा है। ठीक, और इसके बाद जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मतलब जे जो है वो ओ के दाएं से तीसरा और क्यू के बाएं से दूसरा है। और के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, मतलब के भी बाहर देख रहा है। तो 2 लोग हमको मिले जो बाहर देख रहे हैं। कौन, एक हमारा एन हो गया और एक हमारा के हो गया। हमें दोनों बंदी मिल गए, मतलब दोनों 2 बार की तरह मुखरित थे। कौन कौन, एन और के हो गए। इसके बाद जो अब बारी आई वो है, उसका कहना है कि ये बाहर की ओर मुखरित है, के और एम के बीच में संबंध क्या। चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। तो मतलब हमको ये समझ में आ गया कि 2 लोग हमको बाहर की तरफ देखने वाले मिल गए, मतलब एन और के, मतलब ये के दोनों कहाँ देख रहे हैं, अंदर। हमने सही माना था। ठीक है, इसके बाद इन्हें क्या बोला है, ये वाली सेंटेंस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि एल एंड पी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जे वाला मालूम। जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जे ओ के दाएं से, ओ अगर यहाँ बनाते हैं, क्योंकि ओ अगर यहाँ बनाते हैं, ओ के दाएं से दूसरे, सॉरी ओ के दाएं से तीसरे, सॉरी 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 ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा के और एन है बस वही बाहर की ओर देख रहे होंगे। तीसरे, जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है और क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मतलब क्यू अगर अंदर की ओर देख रहा है तो ये दूसरे स्थान पर हो गया। इसके बाद इसने बोला है कि के केंद्र की ओर मुख रहते हैं। ठीक है भैया, अब हमको क्या मालूम है, एल एन, और एल जो है वो एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है और एन क्या है, वो पी के बाएं से तीसरा है। एन पी के बाएं से तीसरा, भी हमको पी का भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं। इसने आगे बोला है एम पी का निकटतम पड़ोसी है। एम जो है पड़ोसी है पी का, तो अगर एम इधर है तो जे भरा है तो यहाँ पी आ जाएगा। अब पी वाला रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एन जो था वो पी के बाएं से तीसरे स्थान पर था। पी के बाएं से तीसरे स्थान पर, पी के बाएं से तीसरे स्थान, मतलब 1 2 3। तो एन जो है, हमने बताया था अभी निकाला था कि एन तीस बाहर की ओर देख रहा था। ठीक, जो कि बाहर की तरफ मुख रहता, ये सेंटेंस हो गया। अब एल एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एल एन के दाएं से दूसरे, एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एल एन के दाएं। अब एन तो अंदर की ओर ही देख रहा था। ठीक, अब हमारे सारे भर गए, तो जे के नहीं भरा, एल एम एन ओ पी क्यू सारे हो गए, बचाए सिर्फ एक। अब हमको क्या पता था, के केंद्र की ओर मुखरित नहीं है, मतलब के कहाँ देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है। ये बन गया हमारा सर्कल। अब इसमें क्या पूछा है, के संबंध में एम का स्थान, मतलब एम कहाँ है, एम कहाँ है के, तो के इधर बाहर देख रहा है, तो के बाहर बायां साइड पे 1 2 तीसरे स्थान पर, के की साइड से तीसरा, के बाएं तीसरा है।
ओके, तो के बाएं से तीसरा मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है,